आज मैं बड़े दुख के साथ जो हादसा हुआ, जो घटना हुआ, एयर इंडिया का क्रैश, एयर इंडिया का प्लेन जो अहमदाबाद से उड़ करके क्रैश हुआ, आज हम कुछ उसी के बारे में बात करना मांगते हैं। बहुत दुखद समाचार हैं जिसमें कम से कम 241 लोग की मौत हो गई। आप में से कईयों ने इसका वीडियो ज़रूर देखा होगा टीवी में या इंटरनेट के द्वारा। जब 12 जून टाइम 1:40 पर दोपहर में जब एयर इंडिया का प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ा और उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद वो शहरी इलाके में गिर गया और एक बड़े धमाके के साथ, एक बॉम्ब के गोल के साथ, एक आग के साथ वो नीचे गिरा और कईयों की जान चली गई। और जहाँ पर ये गिरा वहाँ पर डॉक्टरों का हॉस्टल भी था, मेडिकल स्टूडेंट्स भी थे, वहाँ पर भी कई लोग घायल हुए हैं जो अभी अस्पताल में हैं। तो ये भयंकर, बहुत ही भयंकर दुर्घटना है और हम सब इससे शोकित हैं। और हमारी तो यही विनती है कि जो लोग पीछे रह गए हैं, जो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, स्वाभाविक है कि वो मातम के साथ अपने दिन गुजार रहे होंगे। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या हम इतने भारी भरकम मशीन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं? अब समझिए कि ये जो 242 यात्री जो अहमदाबाद से जा रहे थे लंदन की तरफ, कितने सपने उनके होंगे, कितने परिवार वाले होंगे, कितने माँ बाप होंगे, कितने जवान होंगे, कितनों के अपने सपने होंगे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो लंदन की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये दुर्घटना बीच में हो गई और एक तरह से यदि हम कहें दुख के साथ कि वो सपने टूट से गए हैं। जो बहुत खुश थे, जब आप समझ सकते हैं कि एयरपोर्ट में खुशी का ठिकाना हुआ होगा, जब वो बोर्डिंग कर रहे होंगे, उनके रिलेटिव्स आए होंगे उनसे मिलने के लिए, अच्छा जाओ भाई, जाओ, ज़रूर फ़ोन करना पहुंचते हुए, ये सब बातें होती हैं। लेकिन कुछ ही पल में उनको ये दुखद समाचार मिला और जो खुशी का माहौल था वो दुख में बदल गया। तो मेरा प्रश्न जो आपके सामने आज ये है, क्या हम मशीन पर ट्रस्ट कर सकते हैं? मशीन बहुत अच्छी चीज़ है। आपके सामने मैं मशीन ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे सामने लैपटॉप है, डेस्कटॉप भी है, माइक है, सब कुछ है जिसके द्वारा मैं आपके सामने इन बातों को प्रकट कर रहा हूँ। लेकिन क्या हम इसको पूरी रीति से ट्रस्ट कर सकते हैं? एरोप्लेन बहुत अच्छी मशीन है। इससे लोग बहुत जल्दी, बहुत फास्ट रूप में, बड़े सेफ रूप में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते, जबकि ट्रेन में, बस में बहुत टाइम लगता है। लेकिन इस फास्टनेस के साथ, इस स्पीड के साथ खतरा भी आ जाता है, जैसा कि हमने देखा 12 जून को जब ये एयर इंडिया का प्लेन नीचे गिरा। और हमारी जो संवेदना है उन परिवारों के साथ है जो अभी दुख के साए में हैं। लेकिन क्या हम मशीन पर पूरी रीति से ट्रस्ट कर सकते हैं? आजकल एआई का एक और आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या हम उन पर पूरा विश्वास कर सकते हैं? आखिरकार ये किसने बनाया है? ये मनुष्य ने बनाया। मनुष्य ने अपनी बुद्धि लगाई, अपने प्रिंसिपल उनमें लगाए, सिद्धांत लगाए, और फिर तब जा कर के ये मशीन्स हमारे सामने आई हैं, जैसे कि भारी भरकम एरोप्लेन। 400-500 साल पहले कौन विश्वास कर सकता था कि भाई इतना लोहा ऊपर आकाश में तैर सकता है? लेकिन आज हम देखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ मिसहैप भी हो जाती है, दुर्घटना भी हो जाती है। डेथ, मौत, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में सामना करना पड़ेगा। कईयों ने सामना किया और वे चले गए, और जो जो भी जीवित हैं, मैं अभी जीवित हूँ, मुझे नहीं पता मैं कब इस दुनिया से चला जाऊँगा। आपका भी नहीं पता, हमें से कोई किसी को नहीं पता है। कोई ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि फलाने फलाने दिन आपकी मौत होगी। 1 सेकंड के बाद, 1 महीने के बाद,
1 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, भाई मौत का कुछ पता नहीं है ना। वो टेलीफोन करके नहीं आता कि भाई मैं आ रहा हूँ, वो तो बस हो गया सो हो गया, चाहे वो एक्सीडेंट हो या किसी और भी प्रकार से मौत हमारे सामने आती है। तो डेथ या मौत एक अनिश्चित बात है जो हमारे पूरी दुनिया में प्रचलित है। जब इस न्यूज़ को पूरी दुनिया वालों ने सुना तो वो स्तब्ध रह गए। हमारे प्राइम मिनिस्टर और भी जो मिनिस्टर थे वो स्पीचलेस हो गए, स्तब्ध रह गए। ये कैसे हुआ? क्योंकि ये बड़ा भारी हमारे भारत पर एक दुख का पहाड़ आ पहुंचा है। तो हम प्रश्न तो यही कर सकते हैं कि भाई हम मशीन पर ट्रस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी रीति से उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, उस पर विश्वास नहीं कर सकते। कारण क्या है? उसको मनुष्य ने बनाया और मनुष्यों में खामियां हैं। उन्होंने, हालांकि जो मनुष्यों ने बनाया, पहले जो प्लेन बनाया और उसके सिद्धांत पर आगे इतना भारी भरकम एरोप्लेन बन रहा है, तो उसमें बहुत साइंटिफिक चीज़ें हैं, सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन कहाँ ऐसी गलती हो गई? अब प्रश्न यही उठता है कि क्या, कहाँ से ऐसी गलती हो गई जब दोनों इंजन बंद हो गए? जब दोनों इंजन बंद हो जाएंगे तो ये स्वाभाविक है कि प्लेन जो है ऊपर नहीं उड़ेगा। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये अभी चल रहा है। अब देखते हैं कि इसका क्या न्यूज़ में आता है और हम उसका अवलोकन करेंगे। लेकिन बाइबल जहाँ तक ये बात कहती है कि हमारा ट्रस्ट मनुष्यों पर नहीं होना चाहिए, हमारा ट्रस्ट मशीन पर नहीं होना चाहिए, हमारा ट्रस्ट और हमारा विश्वास उस पर होना चाहिए जो सब चीज़ों को कंट्रोल में रखता है, सब चीज़ें उसके अथॉरिटी के अंदर में है, उसके अधिकार के में है, और वो है हमारा जीवित परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। उसे पता है, उसके एक एक मिनट के बारे में पता है। तो क्यों न हम उसकी ओर अपनी नज़र दौड़ाएं। और उसी को ध्यान में रखते मैं कुछ पदों को आपके लिए पढ़ूंगा। पहले तो डेथ के बारे में, लाइफ के बारे में, कि लाइफ अनसर्टन है, मौत भी अनसर्टन है, अनिश्चित है, और लाइफ भी अनिश्चित है, पता नहीं कब क्या हो जाए। चलिए मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ लेता हूँ। पहले हम देखेंगे भजन संहिता उसका 103 अध्याय, भजन संहिता उसका 103 और उसका 15 और 16 पद। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं, या मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। भजन संहिता 103 और उसका 15, 16 और 17 पद। यहाँ पर जीवन के बारे में बताया गया है कि भाई जीवन है क्या? क्या है जीवन? एक धुआं है, एक मिस्ट है, एक कोहरा है। क्या इस पर हम पूर्ण विश्वास रख सकते हैं? चलिए देख लेते हैं। 15 पद। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु, यहाँ पर एक शब्द आया है परंतु, 17वां पद। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग, और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहेगा। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का, उसके वचन का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर दाऊद जो लिखने वाला है वो कहता है कि हमें उस व्यक्तित्व पर, उस परमेश्वर पर विश्वास करना है जो ट्रस्टवर्दी है, विश्वास योग्य है, जो जीवित है, जो अनंत है, जिसमें कोई धूमिलता नहीं पाई जाती है, वो हमेशा से है। आई एम अल्फा एंड ओमेगा, है ना, आदि और अंत मैं ही हूँ, कई जगह पे लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं हम क्यों नहीं उस पर ट्रस्ट करें, चाहे हम शारीरिक रूप से जीवित हों या हम मर जाएं, हमारा विश्वास उस पर होना चाहिए। चलिए मैं और पदों को आपके सामने पढ़ता हूँ। याकूब की पत्री, ओके, याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय और 14 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि
हमारे जीवन में क्या कुछ हम प्लान कर सकते हैं, वाह कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन पूरा हमारा प्लान प्रभु पर आधारित हो, उसके वचन पर आधारित। यहाँ लिखा हुआ है, यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, है ना। इससे पहले कि एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 13वां पद और 14। तुम तो जो ये कहते हैं कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो धुंध के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें तो ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये काम या वो काम करेंगे। हमें अपने जीवन पर डींग या घमंड नहीं करना चाहिए, है ना, कि भाई हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं। अब ये जो 242 या 241 जो यात्री थे, कितना उनका सपना हुआ, उन्होंने प्लानिंग किया होगा। चलो अच्छी बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन क्या हुआ, बड़े दुख के साथ एक ऐसा एंड हुआ जो बहुत दुखित हुआ, है ना। ये बताता है कि हम अपने जीवन पर पूर्ण रीति से भरोसा नहीं रखते हैं। तो हमें किस पर भरोसा रखना? अरे भैया, हम उस पर भरोसा रखें, चाहे जिए, चाहे एक्सीडेंट हो या ना हो, उससे मतलब नहीं। भाई हम तो परमेश्वर के हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं जो अनंत जीवन देता है। यहाँ पर एक जगह और लिखा हुआ है, बहुत भयंकर पद है, लेकिन भयंकर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पद है। इब्रानियों और उसका 9 अध्याय और 27 पद, आप में शायद कई लोग जानते भी होंगे। इब्रानियों उसका 9 अध्याय और 27 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एक मनुष्य के लिए मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। देखिए यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हमारा न्याय होगा। ये तो बात लिखी हुई है, एक बार हमारा जीवन मिल जाता है और एक बार उसके बाद मौत आती है। तो हमें मरने के बाद न्याय मिलना है परमेश्वर के सामने। अब मुझे नहीं पता उसमें से कितने लोग प्रभु को जानते थे, मेरी आशा है कि जरूर कोई ना कोई तो जानता होगा और वो स्वर्ग में प्रभु के साथ होगा। लेकिन कितने लोग शायद ना जानते हो, मुझे नहीं पता, ये तो परमेश्वर ही जानता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम अपने शारीरिक जीवन पर पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक तो रख सकते हैं, लेकिन पूर्ण रीति से हम नहीं कर सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में कि हम उस परमेश्वर की ओर मुड़ें। यदि आप जो सुन रहे हैं अभी तक अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर नहीं लाया, तो आपके लिए भी एक ये पद है। हम पढ़ेंगे सबोपदेशक उसका 6वां अध्याय, सबोपदेशक और उसका 6वां अध्याय और उसका 12 पद। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ जीवन में जो वह परछाई के समान बिताता है, कौन जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है? क्योंकि मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसके बाद दुनिया में क्या होगा? सही बात है, सही बात है। जब तक हम जीवन है, हमारे पास जीवन है, तो हम इस दुनिया के बारे में जान सकते हैं। लेकिन क्या हम आने वाले दुनिया के बारे में जानते हैं जब हमारी मौत होगी? बाइबल तो यही बताती है, आने वाली दुनिया के बारे में बताती है कि क्या है, स्वर्ग है, नरक है। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके लिए अनंत जीवन है, और जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए नरक है। तो साफ रीति से लिखा हुआ है। और यही कटारे कम्युनिकेट्स का एक ध्येय है, बताने के लिए कि भाई बाइबल क्या कहती है। मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं, बाइबल क्या कहती है। वचन, परमेश्वर का वचन जो सही सटीक रूप से परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया है, तो हम इसी के बारे में देखेंगे, है ना। तो हम उस पर ही विश्वास करेंगे। चलिए और देख लेते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 2 पद में क्या लिखा है, सुनिए। ये बताता है कि भाई जब तक हमारा जीवन इस दुनिया में है तब तक हम प्रभु पर विश्वास करें।
जब तक आप वचन सुनते हैं, मौका परमेश्वर आपको देता है, हमको देता है कि हम उसके सच्चे वचन को सुन करके अनंत जीवन के सहभागी हो। चाहे हम एक्सीडेंट में मर जाए या किसी मिसहैप में हो जाए या कैसी भी मौत आ जाए, वो कोई बात नहीं, हम प्रभु से मिलने के लिए तैयार रहें, है ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 2 पद में, क्योंकि वो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है, आज ही उद्धार का दिन है। आप ये न टाले, वो न टाले कि भाई मैं कल सोचूंगा, परसों सोचूंगा। देखिए कबीर का एक शायद आपको दोहा याद होगा, शायद हमारे नौजवान न जानते होंगे, लेकिन मैंने जरूर सीखा है जब बचपन में था। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कहने का मतलब ये है कि भाई जो कल आप सोचते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर ले, वो आज करिए, और जो आज करना है वो अभी करिए, क्योंकि भैया मौत के बारे में कोई नहीं जानता कि कब हमारी मौत हो जाए और हम इस दुनिया से चले जाए। तो क्यों ना हम अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार रखें, ताकि अगर ऐसी कुछ घड़ी आ जाती है हम अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं। रोमियो उसका 10 अध्याय 13 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय और 13 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो कोई, आप, मैं, जो भी सुन रहा, आपका फ्रेंड, रिलेटिव, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रभु का नाम लेगा मतलब उसको प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में इनवाइट करेगा, स्वागत करेगा। प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय और 12 पद में भी कुछ ऐसी बात लिखी हुई है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि और किसी के द्वारा उद्धार नहीं। हम लोग इधर उधर घूमते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, यहाँ नहाते, ये करते हैं, वो करते हैं, क्योंकि हमारे बाप दादे करते हैं। अरे साहब, बाप दादे नहीं, हम देखें कि वचन, बाइबल जो परमेश्वर का वचन, वो क्या कहता है, जो सच्चा वचन है वो कहता है और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और वो उद्धार देने वाले का नाम क्या है? यीशु। यीशु का मतलब है उद्धार करता, और कोई दूसरा नाम नहीं है, और कोई दूसरा नाम प्रभु परमेश्वर के अलावा नहीं है। यीशु मसीह जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने पापों से विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर कि वो मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, मेरे लिए वो क्रूस पर मारा गया, मेरे लिए उसने ताड़ना सही, मेरे लिए उसने दुख उठाया, मेरे लिए वो बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो जब हम ऐसा विश्वास करते हैं, इस प्रकार से उसका नाम लेते हैं सही रूप से, पूरे चिंतन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, हमारा उद्धार होता है, हमारा पाप क्षमा होता है। चाहे हम इस दुनिया में रहें या न रहें, स्वर्ग में तो जरूर मिले जगह मिलेगी, क्योंकि और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। मैं आपके लिए एक और पद आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, यशाया उसका 45 अध्याय और 22 पद। यशाया उसका 45 अध्याय और उसका 22 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पढ़ना मांगता हूँ। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, हम सबों के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर मानव जाति के लिए ये आह्वान है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा, कोई और परमेश्वर नहीं है। मैं अपनी ही शपथ खाई है, धर्म के अनुसार मेरे मुख से ये वचन निकला है, वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। कहने का मतलब प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने आए, घुटने टेके, उस पर विश्वास करें। और यदि आपने विश्वास किया है तो बड़ी खुशी की बात है भाई।
अगर आप विश्वासी हैं, बड़ी खुशी की बात है, मैं तो बोलूँगा हालेलुया, बल्ले बल्ले, खुशी की बात है। अब ये अगर आपने विश्वास किया है और आप प्रभु पर अपना भरोसा रखते हैं, उसको उद्धार करता करके माना है, तो भाई ये दूसरों को बताइए, अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, क्लासमेट्स को, जो आपके साथ जो काम करते हैं, उनको भी बताइए शुभ संदेश, इससे पहले कि बहुत लेट हो, इससे पहले कि कोई बात ऐसी हो जहाँ पर मेरी मौत आए या किसी दूसरे की। वो ये गुड न्यूज़ को सुनना है, इस शुभ संदेश को सुनना है और प्रभु पर विश्वास करना है, नहीं तो वो अनंत काल के नरक में चला जाएगा। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, आशा है कि आप प्रभु पर विश्वास लाएंगे ये वचन सुन करके। जो दुर्घटना है उसको ध्यान में रखते हुए कि कुछ नहीं पता कल क्या होगा, और यदि आपने विश्वास लाया है, विश्वासी हैं, तो आप ये शुभ संदेश दूसरों को भी देखो भाई क्या हुआ, कुछ पता नहीं है, आप भी प्रभु पर विश्वास लाइए।